बहुत ही गहरा काला बादल आ रहा है पीछे से। पूरा दिन बहुत ज़्यादा गर्मी और हब्स रहा है। शाम के टाइम शायद बारिश आ जाए। आगे से तो बिल्कुल साफ़ है लेकिन पीछे से बहुत ही गहरा काला बादल आ रहा है। सबको मैंने खोल दिया, पालक डाल दिया। पालक ये बड़े ही शौक से खाते हैं। शाम के टाइम हम इनको खोलते हैं लेकिन ये है कि वीडियो मैं कम ही बनाता हूँ क्योंकि पूरे सेटअप की वीडियो बनाऊँ तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आज शुरू मैंने यहीं से ही किया। मैंने कहा पहले इनको खोल दूँ। एक तो आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। वीडियो तो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कौन सा इतना टाइम लगता है। 1 मिनट का काम है, आप जल्दी से जाएँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो बनाते हुए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो अगर लाइक कर दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा, इनको मैंने खोल दिया। आजकल की वीडियो में मैंने आपको रूम में दिखाए थे, आज बाहर निकाल दिया। पालक इनको डाली हुई है जो कि बड़े शौक से खा रहे हैं। ये हमारा ब्रीडर मेल है, मुर्गा है, और साथ हमने 3 मुर्गियाँ छोड़ी हुई हैं इसके। और माशाल्लाह से तीनों ही ब्रीड करती हैं लेकिन सिर्फ रेड वाली मुर्गी की ब्रीड हमारे पास है। बाकी कभी बच्चे मर जाते हैं या कभी कोई और मसला आ जाता है जिस वजह से इनकी ब्रीड कम ही आती है। वाइट वाली मुर्गी जो आप देख रहे हो ये हमने वाइट हीरा पेयर के साथ छोड़ी हुई थी लेकिन ये है कि ये आपस में लड़ती हैं दूसरी मुर्गी के साथ। इस वजह से ये है कि हमने इसको अलहदा बंद किया हुआ है रूम के अंदर और रूम वाले मुर्गे के साथ ही रहती है और ये अंडे भी देती है। इंशाल्लाह इसकी भी ब्रीड आ जाएगी। मुर्गों ने पालक खा ली थी तो ये कुछ बच गई थी, मैंने छोटे चूज़ों को खोल दिया। 2 ही चूज़े हैं माशाल्लाह से। अभी जो आपने मेल देखा है ये उसी का ही भट्ठा है और इनको मैंने खोल दिया। ये भी अब पालक जो बची हुई है ये खा लेंगे। गंजा चूज़ा हमने सिर्फ एक ही सेटअप पर रखा हुआ है, बाकी सारे दूसरे सेटअप पर रखे हुए हैं, कबूतरों वाले सेटअप पर। तो जो कुछ बची हुई है वो माशाल्लाह से अभी ये खाकर ख़त्म कर देंगे। माशाल्लाह से आपने कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा मेल और कैसा लगा उसका पट्ठा। अभी 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये सारी की सारी पालक जो है वो ख़त्म कर देंगे। मुर्गों को बंद कर दिया, थोड़ी देर के लिए ही खोला था उनको क्योंकि वो पालक डाली है। अब छोटे चूज़ा खा रहे हैं, पहले उनको डाली है, वो खा के उनको बंद कर दिया। वाइट हीरे को अंदर ही केज में हमने डाल दिया, वो वहीं पर ही खा रहा है। बाकी इनको दाने पानी का टाइम हो गया, शाम का टाइम है, इनको दाना पानी मैंने कहा डाल दूँ आके। सुबह के टाइम सिर्फ पानी और शाम के टाइम दाना। दाना भी इनके पोर्ट्स में अच्छा खासा पड़ा हुआ है लेकिन यह है कि ये दाना जो है वो मैं निकाल के वहाँ पे रख दूंगा, वो फिर हम अंदर रूम में मुर्गों को डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? मैं आपका भाई से प्लान। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अच्छा, ये माशाल्लाह से अभी तो बिल्कुल साफ़ सुथरे ही हैं लेकिन ये है कि एक मज़ीद जब बारिशें आनी शुरू हो जाएंगी ना तो ये जंग की वजह से ना काफ़ी मैले हो जाएंगे, लेकिन कोई मसला नहीं है। बाद में ये खुद ब खुद ही ना आके वाश हो जाएंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अभी तो माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं लेकिन जब बारिशों का सीज़न आता है, बारिशें ज़्यादा आती हैं तो फिर ये मैले हो जाते हैं। चूज़े हमारे पालक खा रहे हैं, इनको मैंने आज पहले ही खोल दिया। मैंने कहा क्यों ना इनको पहले खोल दिया जाए, बाद में ये कबूतरों को मारते हैं तो इसके बाद मैं कबूतरों को खोल दूंगा थोड़ी देर के लिए। ये भी थोड़ी देर घूम फिर लेंगे। बाकी माशाल्लाह से सारे बर्ड। शाम का टाइम में दाना पानी डालने आया था, मुर्गों को खोल के दाना डाल दिया हमने, पानी भी उन्होंने पी लिया, बाकी अंदर भी रूम में हमने रख दिया। अच्छा, बजीज़ के लिए ना ये स्टिक लगाई है क्योंकि इनके साथ बैठ नहीं रहे थे। जब बजीज़ बैठते थे ये नीचे आ जाते थे, जब ये ऊपर बैठते तो बजीज़ चिपके रहते थे केज के साथ। तो ये एक छोटी स्टिक लगा दी है। बजीज़ अपनी साइड पे बैठे हुए हैं और कबूतर अपनी साइड पे। इनकी लड़ाई वगैरह तो कोई नहीं हो रही, आराम से ये बैठे हुए हैं। दोनों मेल हैं, इनके लिए फ़ीमेल शाम के टाइम आनी है। अगर तो मुझे अच्छी लगी, पसंद आई तो मैंने ले लेनी है। अगर कोई मसला हुआ या भी मसला क्या हुआ भी यानी कि अगर ना पसंद आई तो फिर रहने दूंगा। माशाल्लाह से मेल आपने दोनों ही देखे हुए हैं। शाम को जो फीमेल्स आएंगे वो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर तो इनके लिए बिल्कुल ओके रहेंगी तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना ताकि मैं फिर इनके लिए वो फ़ीमेल ले लूँ। अच्छा, इनकी कैंडलिंग करनी थी लेकिन ये है कि रात को मेरे ज़हन से निकल गया, इनकी कैंडलिंग नहीं की। आज इंशाल्लाह इनकी कैंडलिंग करते हैं, फिर देखते हैं कि इनके अंडों में बच्चे बन रहे हैं कि नहीं। वैसे कलर से तो बच्चे बन ही रहे हैं, अंडे फर्टाइल ही हैं, लेकिन फिर भी तसल्ली हो जाती है ना कि बच्चे वाकई बन रहे हैं या डैडिंग शेल तो नहीं हो गए, क्योंकि गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है, हबस है बहुत ज़्यादा। तो इनकी कैंडलिंग करके देख लेंगे, इससे यह कन्फर्म हो जाएगा कि बच्चे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर तो बन रहे हुए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम अंडे ज़ाया कर देंगे ताकि दोबारा से ब्रीड कर दें। बाकी माशाल्लाह से सारे बर्ड। अच्छा, ये भी नीचे जाना है एक मेल, लेकिन ये है कि अभी मैं इसको नहीं लेके गया, जब दूसरा कोई पीस आ जाएगा छोड़ूंगा फिर इसको नीचे ले जाऊंगा। अच्छा जी, चूज़े तो बंद करनी है हमने, अब कबूतरों की बारी, क्योंकि चूज़ों को खोल के इनको अच्छी तरह से खिला दिया। इनका पेट माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं क्योंकि आज इन्होंने पेट भर के, पहले इनको मैंने बाजरा डाला था जो इन्होंने पेट भर के खा लिया था। माशाल्लाह से इनके पेट जो है वो आपके सामने। उसके बाद हमने ये पालक डाली थी, ये पहले बड़े मुर्गों ने खाई है, बाद में जो बच गई थी वो इन छोटे मुर्गों ने खा ली है। बाकी वाले चूज़े तो हमारे उसे दूसरे सेटअप पर ही हैं, यहाँ पर सिर्फ हमने ये 2 ही रखे हैं, गंजा और असील।
उसके बाद ये माशाल्लाह से हमारे जो पेयर, ये पेयर नहीं, दोनों मेल ही हैं, इनको निकाल देता हूँ मैं। चलो ये भी थोड़ा सा घूम फिर लें। नीचे वालों को नहीं निकालता क्योंकि उनके पर खुले हुए हैं, तो वो चले जाएंगे उड़ के। ना ही मैंने इस दफ़ा उनके पर काटे हैं क्योंकि वो केजेस में ही रहते हैं। फिर जब हम रूम के अंदर ले जाएंगे इनको तो अंदर खुले ही छोड़ दिया करेंगे। दिन में 1-2 घंटे अपनी फ्लाइंग वगैरह वो खुद ही सेट कर लिया करेंगे। पर काटने से यह है कि कबूतर ना थोड़ा सा स्ट्रेस में भी आ जाता है, तो इस वजह से ये है कि हम अंदर जब इनको शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अब और भी बर्ड आ रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ केजेस लग जाने हैं इस जगह पर, और बाकी जो है वो अंदर रूम के अंदर चले जाने हैं, तो इनको भी मैं निकाल दूँ, ये भी बाहर थोड़ी देर घूम फिर लें। ये माशाल्लाह से पहले मैंने मेल को निकाल दिया। ये इस तरह से खड़ा होता है, पर कटे हुए हैं इसके, ठीक है। इसके पाँव में जो कड़ियाँ डली हैं उस पर कोई नंबर या कोई रिंग नंबर पे नहीं लिखा हुआ, ना फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। इसको मैंने निकाल दिया ऊपर, अभी ये नीचे उतर आएगा। अब साथ ही दूसरे को भी निकाल देता हूँ। ये है जी माशाल्लाह से दूसरा, ये भी कुछ इस तरह से खड़ा होता है। इनकी फ़ीमेल्स मैंने बुक करवाई हुई हैं, शाम के टाइम आनी है। अगर वो पसंद आई तो हम रख लेंगे, अगर ना पसंद आई तो भाई को कह देंगे कोई अगर और आएंगे तो फिर हम वो वाली ले लेंगे। तो इनको भी मैंने थोड़ी देर के लिए खोल लिया, अभी तो ऊपर ही बिठाया, ये खुद ब खुद ही नीचे उतर आएंगे। यहाँ पर चूज़ों ने ये भी खोला है, हालांकि पालक इनको डाली थी, लेकिन ये फिर ये उन्होंने थोड़ा सा पत्ता ख़राब कर दिया। इनको मैंने दोबारा से बंद कर दिया। अब थोड़ी देर जो है ये घूम फिर लें, उसके बाद इनको दाना पानी डाल के मैं बंद कर दूँगा। लव बर्ड के लिए रिंग है, वो मैं दिखाता हूँ आपको आगे, क्योंकि ब्रीड जो आएगी ना उनको भी पट्ठो जो है, उनको अपने फ़ोन नंबर वाला या अपने नाम वाला रिंग डलवाने के लिए ना मैंने रिंग बुक करवाए हुए थे, तो वो भी आ गए हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह से इनको तो भी खोल दिया। हमारे डैडी ने अंडों पर बैठा हुआ है, मस्ती करना शुरू कर दिया। ये भी कुछ पीछे छुप गए हैं, वो हालांकि अंडों पर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी उसने मस्ती करना शुरू कर दिया। वो मेल को देख कर ही, उसकी फ़ीमेल पहले बैठी थी लेकिन अब मेल बैठ गया। अब ये थोड़ी देर घूम फिर लें ताकि इनका डर वगैरह ख़त्म हो जाए, उसके बाद मैं इनको दोबारा बंद कर दूँगा। इनको रोज़ खोला करूँगा आधे घंटे के लिए, 15-20 मिनट के लिए, ताकि ये अपना डर वगैरह ख़त्म कर ले। मेरे हिसाब से ये मुझे टैडी और कसूरी का क्रॉस लगता है। तो अगर किसी भाई को कोई अंदाज़ा हो कि ये ब्रीड कौन सी है और इसके साथ हमें कौन सी ब्रीड की फ़ीमेल लगानी चाहिए, जिससे ये है कि हमारे जो इस पेयर के बच्चे निकलेंगे वो अच्छा परफॉर्म करें, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये इसकी आँख मैंने कुछ इस तरह फोकस कर दी है, इस कलर की इसकी आँख है, इसके रिंग वगैरह। तो ये कौन सी ब्रीड है, मुझे टैडी और कसूरी क्रॉस में लग रहा है ये। तो इसके साथ कौन सी प्योर टैडी हमें फ़ीमेल लगा देनी चाहिए अच्छे रिज़ल्ट के लिए। पर तो इसके कटे हैं, वो तो नहीं मैं दिखा सकता क्योंकि पर इसके हैं ही नहीं। बाकी ये इसकी आंख मैंने फोकस करके दिखा दी है। अच्छा जी, ये है दूसरे वाले की आंख। इसकी भी अगर किसी भाई को ब्रीड का पता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके भी पर कटे हुए हैं, इसके रिंग वगैरह चेक कर लें सारे ही। और इस मेल के साथ हमें कौन सी फ़ीमेल लगानी चाहिए, किस ब्रीड की फ़ीमेल लगानी चाहिए कि रिज़ल्ट हमें अच्छा आ जाए, ठीक है। ये मैंने आँख आज दोनों की फ़ोकस कर दी है। माशाल्लाह से मुझे तो दोनों ही बहुत पसंद आए हैं, इस वजह से मैंने इनको ब्रीड के लिए रोका है और अपने घर वाले सेटअप पर रोका है। दोनों की आँख मैंने अच्छी तरीके से फ़ोकस करके आपको दिखा दी है, कलर इनके आपने देखे हुए हैं। तो अगर किसी भाई को थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि मुझे कौन सी ब्रीड की फ़ीमेल लगानी चाहिए इनके साथ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि शाम के टाइम जब फीमेल्स आएंगी तो अगर वो उस नस्ल की हुई तो मैं रख लूँगा, अगर ना हुई तो फिर मैं रहने दूँगा। ये हैं जी लव बर्ड के रिंग जो कि बनवाए हैं। ये पिछले सीज़न के ही हैं, क्योंकि पिछले सीज़न जो है वो मैंने कोई इतनी ख़ास ब्रीड नहीं ली। पिछले सीज़न बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था, जिस वजह से ये है कि मैंने ना लव बर्ड पर इतनी तवज्जो नहीं दी। तो ये 20 रिंग मैंने बनवाए थे पिछले सीज़न। इन पे मेरा नाम और फ़ोन नंबर जो है वो लिखा हुआ था, जो कि सिर्फ मैंने एक ही पट्ठे वो डाले थे। बाकी उससे पिछले सीज़न के 7-8 रिंग पड़े थे, वो मैंने इनको डाले थे। तो इस सीज़न जो है ये यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि पिछले सीज़न काफ़ी लॉस हुआ था, जिस वजह से ना लव बर्ड पर ना मैंने तो इतनी खास तवज्जो नहीं दी। लव बर्ड था सिर्फ पिछले सीज़न मेरे पास, लेकिन ये है कि ये तो इस सीज़न जो है लव बर्ड के काम आ जाएंगे रिंग, क्योंकि 6 पेयर ही मैं ब्रीड करवा रहा हूँ और जो मैंने अपने लिए रोकने हैं सिर्फ उन्हीं को ही मैंने रिंग डालने हैं। बाकी जो सेटअप से हटाने हुए या अपग्रेड करना हुआ उनको मैं रिंग नहीं डालूँगा। बाकी पिजन जो है वो इस साल मेरे पास ब्रीड करेंगे। पहले मैंने 2-3 साल जो है इनको ख़त्म कर दिया था, तो इस साल इनके लिए भी रिंग बनवाने हैं। अभी तो आर्जी तौर पर इनको रिंग डाले हैं, लेकिन जो इनके बच्चे निकलेंगे अगर तो वो अच्छा रिज़ल्ट देंगे उनके लिए फिर मैं फैंसी रिंग बनवाऊँगा प्रॉपर, जो कि मेरे नाम और फ़ोन नंबर वाले होंगे, क्योंकि वो मैंने खुद ही रोकने हैं। तो पिजन हमारे पास माशाल्लाह से ये भी 2 हैं और ये भी 2 हैं। ये एक पेयर ये है, 2 मेल ये हैं। इनके साथ की 2 फीमेल्स आ गई तो 3 पेयर हो जाएंगे। तो इनके लिए भी 20 एक रिंग मैं बनवा लूँगा। लव बर्ड के तो यही वाले काम आ जाएंगे, लेकिन कबूतरों के लिए बनवाने पड़ेंगे। अच्छा, बजीज़ के लिए जो है वो मैंने अलहदा से ये दाने के लिए पोर्ट लगा दिए।
ये हमने मुर्गों के लिए लिया था, लेना तो लोहे वाला था लेकिन उस टाइम मिला नहीं, तो फिर हमने ये लकड़ी का ले लिया। ये दो थे, एक तो उसी टाइम ही टूट गया था, ख़राब हो गया था बारिशों में, और दूसरा ये बचा हुआ है। इसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसको मैंने कोशिश की है सेट करने की, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा कंडीशन इसकी ख़राब है। अगर इसको मैं छेड़ता हूँ तो इसकी लकड़ियाँ टूट जाती हैं। कोई मसला नहीं है, मैं लोहे वाला ढूंढ रहा हूँ, अगर मिल गया तो मैं लोहे वाला लगा दूँगा। बाकी ये माशाल्लाह से हमारी मेल है। आज हालांकि चूज़ों को ग्रीन फूड डाला, लेकिन फिर उन्होंने अपना काम कर ही दिया। एक पत्ता माशाल्लाह से बिल्कुल पूरा है और बड़ा ही खूबसूरत है, और नीचे से इन्होंने थोड़ा सा खा लिया है। बाकी माशाल्लाह से बजीज़ और कबूतर आराम से रह रहे हैं, इनके अंदर कोई लड़ाई नहीं हो रही। हालांकि बजीज़ जो हैं वो आराम से नहीं रहते, लड़ाई करते हैं। और इनको मैंने अलग दाना डाल दिया, कबूतर अपना दाना जो है वो नीचे से खाएंगे इस पोर्ट से, और जो बजीज़ हैं उनको मैंने अलग ऊपर ही डाल दिया ताकि वो स्टिक पर बैठे रहे और खाते रहें। चूज़ों ने भी अच्छा खासा दाना ज़ाया किया हुआ है। इनका रोज़ का ही काम है, इनकी 2 दफ़ा ट्रेस की सफाई होती है और ये खाते हैं और इस तरह नीचे गिराते हैं। अभी आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा, इस तरह ये हिलाते रहते हैं। खाते कम है, गिराते बहुत ज़्यादा है। लव बर्ड भी दाना ज़ाया करते हैं, लेकिन यहाँ के चूज़े और ज़्यादा दाना ज़ाया करते हैं। बाकी माशाल्लाह से हमारा टेडी मेल रात जैसे ही होगी तो इसके अंडों की भी कैंडलिंग करनी है, और एक ये जो छोटा पट्टा है ये भी नीचे चला जाएगा। अच्छा, ये जगह हमारे पास इस टाइम खाली है, तो बहुत जल्दी यहाँ पर केज आने वाले हैं जहाँ पर हमने कबूतरों की ब्रीड लेनी है। जाली अभी पड़ी हुई है, ये जाली जो हमने वाइट हीरा पेयर है उसके केज पर लगानी है। फ्रंट पर जो जाली टूटी हुई है, तो जैसे ही हमें फारिग टाइम मिलेगा तो ये हमने केज भी बना देना है। बाकी ये जो मुर्गों वाला है इसके लिए भी मुझे लोहे वाला लेना पड़ेगा, लकड़ी वाला तो बिल्कुल ही ख़राब है। बाकी गीली सूखी रोटी हमने ली हुई हैं, गीला करके जो हम इनको डालते हैं, जो घर की बचती हैं या जो हमारे नेबर्स के पास भी होती हैं तो वो हमें सेल कर देते हैं, हम उनसे ले लेते हैं। लव बर्ड के लिए भी सो फूड और मल्टी वाइटामिन्स का हमें इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने मैंने इनकी ब्रीड लेनी है, तो अभी से मुझे इनके लिए मल्टी वाइटामिन्स शुरू करवाने पड़ेंगे और सो फूड शुरू करवाना पड़ेगा। इंशाल्लाह कल से इनको दोबारा से मेहनत करते हैं 1 महीना, ताकि ये हमारे पास अच्छे से अच्छी ब्रीड करें। अभी जो मैंने आपको रेड कलर के रिंग दिखाए हैं जिसके ऊपर मेरा नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, वो 19 रिंग है। 20 रिंग मैंने बनवाए थे, 1 रिंग सिर्फ मैंने ये क्रीमिनो प्लान के पट्टे को डाला है, बाकी 19 रिंग पड़े हैं जो कि इस साल काम आ जाएंगे।